This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। अभी जो कोरोना का टाइम होता है उसमें क्या जो फार्मा कंपनी है वो मार्केट में बूम पर आता है। तो सब मैंने आपको एक अंडर वैल्यू स्टॉक्स बताया था, ये मोरपेन लैबोरेटरीज के बीच में लैबोरेटरीज के बारे में। देखिए मेरे पुराने जो डेली एनालिसिस वीडियो है उसमें आप देखिएगा, ये जो अब मैंने आपको 23-24 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर बताया था और 29 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल किया था। 29-30 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल कर दिया था और मैंने बोला था जब भी ये 30 रुपीज़ के ऊपर में 31 रुपीज़ के ऊपर में ब्रेकआउट आता है इस लेवल के ऊपर में, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पर इसका टारगेट मैंने 52 रुपीज़ का बताया रखा है। इसीलिए बोलते हैं कि हर तरह का जो शेयर है ना, हर तरह का रखना चाहिए अपने शेयर में। डाइवर्सिफाइड वर्ड है, इसका मतलब होता है फार्मा कंपनी भी रखिए, आईटी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचे। आईटी कंपनी से देखिए मैं एक और शेयर बता रहा हूँ, ये मोरपेन लैबोरेटरीज के बारे में मैंने इन्वेस्टमेंट का नहीं बोला। अगर आपको लगता है कि ये 26, अब जैसे मैंने 24-26 रुपीज में लिया था, 30 रुपीज में निकल गया, अगर ये मार्केट गिरता है, कोरोना का टाइम में क्या होता है कि फार्मा कंपनी तो गिरता नहीं है, बिल्कुल हाई अप ट्रेंड में फॉलो होता है, क्योंकि ऐसा ही एक टाइम होता है जो फार्मा कंपनी जो मेडिकल से जो दवा से जुड़ी हुई कंपनी है वो इस समय बिल्कुल फुल प्रॉफिट फ्लो में होता है। तो अब देखिए आईटी कंपनी से आप बचे अभी के लिए। आईटी कंपनी का देखिए तेजहरा सॉल्यूशन के बारे में जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अभी क्या है, निफ्टी बिल्कुल डाउन जा रहा है, डाउन ट्रेंड में होने वाला है, अभी मतलब रिट्रेसमेंट के फेज में। तो मैंने आपको बताया था कि तेजहरा सॉल्यूशन जब भी ऊपर जाता है, जब भी निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न शो करता है कि बुलिश होता है, तो तेजहरा सॉल्यूशंस भी बुलिश होता है। और देखिए निफ्टी में जो गिरावट हुआ, ये तेजहरा सॉल्यूशन में भी गिरावट। आप समझ जाइए कि निफ्टी 50 तो टॉप कंपनी का समूह है, टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में आता है। निफ्टी जब गिर रहा है तो ये जो आईटी कंपनी उसको फॉलो करता है। जिस दिन निफ्टी 21,000 के लेवल पर टच करेगा, ये तेजहरा सॉल्यूशंस का आपको क्या लगता है 95 रुपीज रहेगा, 125 रुपीज रहेगा, इंक्रीज होगा कि नहीं इंक्रीज होगा? आप खुद डिटेल एनालिसिस कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ खुद का, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप समझिए कि मार्केट कैसे काम करता है। तेजहरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। देखिए विप्रो में जब ये प्राइस पिछले साल 600 के पास चल रहा था, जिस समय मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था ये विप्रो शेयर के बारे में, 600 के आसपास चल रहा था, वो पिछले साल की बात है। उसने पूछा था इसमें बाइंग करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैंने इसका बताया था कि अगर ये विप्रो 600 के नीचे अगर जाता है, मैंने उसमें 600 का लेवल बताया था कि अगर ये 600 रुपीज के नीचे अगर जाता है, उस समय प्राइस चल रहा था 620 या समथिंग चल रहा था, अगर ये 600 के नीचे जाता है तो इस प्राइस 375-380 रुपीज रहेगा। मैंने आज से 1 साल पहले बताया था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला था विप्रो बहुत बेस्ट कंपनी है, ये बहुत मल्टी रिटर्न्स देता है और इसका बिल्कुल बुलिश है। तो मैंने तो बताया था कि बिल्कुल तो बाई करने के लिए बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि चार्ट पैटर्न पर ऐसा शो हो रहा था कि इसका जो अगर ये 600 का लेवल अगर ये टूटता है, सीधे इसका 375-380 का सपोर्ट है। लेकिन अब जैसे क्या होता है कि कोई भी मार्केट में जैसे रहता है तो वो बोलता है नहीं इतना कैसे गिर सकता है, लेकिन अभी आप देखिए विप्रो 600-700 गया है, अब फिर वहां से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो देखिए 375 मैंने उस समय बोला था, उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ये चैनल तो अभी मैंने शुरू किया है। देखिए 380 रुपीज आ गया। तो चार्ट पैटर्न हर चीज बोलता है, कोई भी जो गिरावट होता है उस गिरावट में आप देख सकते हैं। अब देखिए अभी विप्रो के बारे में क्या है कि 380 रुपीज से लेकर 300 रुपीज के बीच में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आप। 380 से ऊपर में नहीं करना है। आईटी कंपनी है, क्योंकि कोरोना का अगर हर जगह लॉकडाउन लगेगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन उस तरह मार्केट क्रैश नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी कंपनियां जो भी अपने एम्प्लॉय है वो वर्क फ्रॉम होम में के थ्रू वर्क ले रही हैं। घबराने के बाद में 380 रुपीज से मैंने 300 रुपीज में आप कितना लेना चाहते हैं, 3 साल का मेरा टारगेट है। ये तो मैंने बोला था कि अभी जो मार्केट अगर इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा तो 720 का टारगेट है, लेकिन अभी कोरोना के कारण क्या होता है, कोरोना कब तक रहता है। चाइना में 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इंडिया में भी बहुत जल्द लॉकडाउन छोटे स्तर पर जो प्रिकॉशन लिया जाता है वो लिया जाएगा। कुछ वैसा पैनिक का सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप मार्केट में है तो मैं हर चीज आपको बता देता हूँ। 380 रुपीज से लेकर 300 रुपीज में फैक्टर एलॉयज के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए फैक्टर एलॉयज को सभी लोग सबसे पेनी स्टॉक मानते हैं और बहुत से लोगों का मानना है ये सिर्फ 3 कंपनियों को ही अपना प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन
मैं इसे पेनी स्टॉक नहीं ट्रेड करता, और ट्रेड क्यों नहीं करता मैं बार बार बताता हूँ। इसका मेरा जो बाइंग लेवल रहेगा, मेरा खुद का बाइंग लेवल रहेगा ₹6.80 से ₹5.15 तक। अगर ये ₹6.95 एक बार फिर भी आता है, अगर मार्केट डाउन रहता है तो, क्योंकि देखिए जो स्टील बनाता है, तो जो उसमें रॉ मटेरियल्स जो बनता है, रॉ मटेरियल्स के द्वारा जो स्टील बनता है, वो ये कंपनी फैक्टर एलॉयज बनाता है। इसका फुल डिटेल एनालिसिस मेरे चैनल पर है, आप उसे देखें। फुल डिटेल में मैंने बताया कि फैक्टर एलॉयज कैसे क्या काम करता है। इसका टारगेट मैंने आपको, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 15 का टारगेट मैंने बताया है, और इसके ₹70 जाने का बिल्कुल ₹7 का स्टॉक्स जो है, ₹7-8 का स्टॉक्स है, इसका ₹77 जाने का 10 टाइम्स होने का 3 ईयर्स में मेरा टारगेट है। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ ₹6.80 पर। ₹6.80 पर भी मैंने लिया था। अभी मेरा जो एवरेज बाइंग लेवल है वो ₹7.02 है। और स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात करते हैं, IRFC के बारे में भी बात करते हैं। मैंने ये शेयर ₹22 समथिंग में लिया था, ₹22.80 या 40 पैसा, ऐसा ही कुछ था। तो ₹22 से ये जो प्राइस गया है, ये ₹35 तक गया था है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 75% अपना जो शेयर है, जो भी मैंने अपने पास शेयर रखा था, जैसे कि 10,000 अगर शेयर है, 7,500 शेयर मैंने ₹34.40 के आसपास बेचा था। और जो रिमेनिंग 25% शेयर है, वो मुझे, जैसे अभी मार्केट को देखकर मैंने 2 दिन पहले 33 समथिंग में 100% अपना मैंने इस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अपना शेयर सेल कर चुका हूँ। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मुझे किसी और शेयर में जो 20 टाइम्स का पोटेंशियल है, जैसे स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, उसमें मैं इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास तो लिमिटेड अमाउंट में पैसे होते हैं, तो जो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स का जिसका टारगेट है, जो वो पैसे 20 टाइम्स दे रहे हैं, और जो 1 टाइम्स या 2 टाइम्स दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर ₹26 पर आएगा, तो 26 टू ₹23 तक मैं एकोमोडेट करूंगा, अगर ये आता है तो। और नहीं आता है तो फिर 1 साल बाद बात करेंगे इसके बारे में। बीच बीच में मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, मैं दोनों तरह का बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या है। देखिए, एक शेयर जो और चर्चा में है, इस पर मैंने बहुत बार सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये जो ₹11 से अभी जो प्राइस गया था, ₹20 या ₹19 तक गया था, ये भी मल्टीबैगर बन सकता है। ये मैं क्यों नहीं बताया, इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि उतना पोटेंशियल। अभी क्या ये न्यूज बेसिस पे चल रहा है, कोई भी जो शुगर का शेयर होता है, बहुत सारे शुगर की कंपनी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। जो शुगर जो फॉर्म होता बनता है, वो गन्ने का, शुगर कैन के थ्रू। तो गन्ने का जो सीजन होता है, वो नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है। तो ये एक साइक्लिक है, मतलब ये दिसंबर से मार्च के बीच में शुगर की जो भी कंपनियां, जो भी शेयर प्राइस है, वहां पर क्या होता है कि शुगर कैन जब प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण जो चीनी बनती है, शुगर बनता है, सेल्स इंक्रीज होता है। तो सेल्स इंक्रीज होने के कारण प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण शेयर में मूवमेंट देखा जाता है। बजाज हिंदुस्तान शुगर को मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था, उसमें अभी ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके ऊपर जो भी लोन था, अब 1000 करोड़ 500 करोड़ जो भी है लोन है, वो लोन धीरे धीरे कम कर रहा है। मेरा ये मानना है, जब ये कंपनी प्रॉफिट में होगा, मान लीजिए अभी लोन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो जनरेट होगा, तो वो शेयर में भी दिखेगा। लेकिन अगर ये इसमें टाइम अगर 3 साल या 5 साल लग जाता है, जैसे बजाज हिंदुस्तान आज 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 5 साल बाद उसको उस जो इन्वेस्टमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको जनरेट होने में 5 साल लगता है। तो क्या मैं अपना 5 साल के लिए ये पैसा इसमें फंसा कर रखूं? क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा इतना है? अब ये साइक्लिक है। अब मार्च में अगर ये प्राइस गिर गया, शुगर केन का प्रोडक्शन बंद हो गया। अभी न्यूज बेसिस से कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है, वो मिथेनॉल भी प्रोड्यूस करता है, जो शुगर बनाने वाली कंपनी होती है, वो सब जनरेट करता है। पेट्रोल में भी यूज किया जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट की तरह, जिससे पेट्रोल का प्राइस कम होगा। अभी जो उस मिथेनॉल से चलने वाला जो पेट्रोल में जो मिक्स करते हैं, इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल नहीं है, वो इथेनॉल है। तो इथेनॉल से मिक्स करने वाला जो कंपनी, मिक्स जो ऑयल से कर जो गाड़ियां चलती हैं, तो जो कंपनी है गाड़ियों की, वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं उस तरह में कि इथेनॉल जो मिक्स के कारण चलेगा जो भी गाड़ियां, तो उसमें टाइम लगेगा। अब ये साइक्लिक है, इसके कारण मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है।
अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या जो भी हैं प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कमा लेते हैं। मैं जो भी शॉर्ट टर्म का जो बताता हूँ वो कम से कम उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। इसके चार्ट को देखकर मुझे नहीं लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। बाद में ये इन्वेस्टमेंट होगा, हम ज़्यादा प्राइस पढ़ लेंगे लेकिन हम सेफ रहेंगे। अपना पैसा क्यों फंसा है न्यूज बेसिस पे? अगर ये पैसा 70 रुपीज पर अगर आप ले लेते हैं और ये प्राइस आ जाता है 10 रुपए, आप क्या हो 3 साल तक वेट कीजिएगा, 70 रुपीज के ऊपर जाएगा। और जब ये 70 रुपीज पर आएगा, अब फिर वहां से उसका मूवमेंट अगर 20 हो तो आप उस समय तक पेशेंस आपके पास नहीं होगा। आप 1000 पहले लॉस में ही आप सेल करके निकल जाइएगा। इसी तरह यस बैंक भी देखते हैं, अभी न्यूज में है। देखिए यस बैंक का वीडियो मैंने बनाया था लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया। मैंने इस लेवल पर 16 रुपीज पर मैंने ट्रैक किया था और इसका मैंने टारगेट 20 रुपीज का रखा था। लेकिन उसमें मैंने इसलिए नहीं वीडियो को पोस्ट किया क्योंकि ये न्यूज बेसिस है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो न्यूज बेसिस पे कल को मार्केट गिरता है, मैं जो भी शेयर बताता हूँ कि अगर मार्केट डाउन होने पर अगर वो गिर भी जाता है तो अगर आपके अंदर पेशेंस है 1 साल का, मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा, सिर्फ 1 ईयर का, तो वो रिकवर हो जाएगा। यस बैंक में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत डिफॉल्ट है, इसके अंदर बहुत, मैं बताऊंगा कि कभी इसमें फुल वीडियो बताऊंगा कैसा क्या है इस कंपनी के बारे में। देखिए पदमजी पेपर के बारे में मैंने बताया था। देखिए पदमजी पेपर को मैंने 45 रुपीज के लेवल पर बताया था, 45 से रिटर्न हुआ, फिर ये मौका आ रहा है तो 45 रुपीज। अब ये कप विथ हैंडल पैटर्न भी बनाया है 57 का, इसका मैंने टारगेट दिया तो ये टारगेट अचीव होगा और कंपनी भी बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका भी डिटेल एनालिसिस मैंने अपने वीडियो पे डाला है, आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक या डिसलाइक, अगर वीडियो नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसे मुझे पता चलेगा कि आपका क्या मतलब क्या आप चाहते हैं। अगर इसमें कुछ और भी आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो होना चाहिए तो जरूर कमेंट में बताएं। लेकिन लाइक और डिसलाइक जो भी आपको पसंद है, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो जरूर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बीच बीच में मैं बताऊंगा अच्छी अच्छी कंपनियां जो होंगी जो 20 टाइम्स का टारगेट होगा। अभी तो मैंने स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, फैकर एलॉयज, ये सब कंपनी बताया है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, खुद सोचिए, खुद उस पर रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।